हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है मेरे चैनल में सुबह और शाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल में सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे रीडिंग आती है, इसीलिए आपसे रीडिंग मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। कभी होता है ना, स्किप हो जाता है माइंड से, इसलिए स्किप नहीं करना है। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कनेक्शन को, रिश्ते को ना, बेटरमेंट को अपने रिश्ते में, तो ये स्किप नहीं करना है सुबह शाम की रीडिंग को। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इवन अभी करो लाइक, ताकि यस अच्छे लेवल से आपसे कनेक्ट हो एनर्जी ना। और कमेंट, ग्रेटिट्यूड शो करो कमेंट में ज्यादा से ज्यादा और शेयर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए। गाइस, जरूरी नहीं है हर चीज आपसे रेजोनेट हो या फिर आपके लिए हो। जितना पार्ट होता है रेजोनेट उतना ही रखना है। मे बी रीडिंग रेजोनेट भी ना हो ना। जब यहाँ पर कनेक्ट कितनी हो रही है एनर्जी आपके पार्टनर की, वो डिपेंड करता है। इसीलिए मन को शांत करके, टैरोट कार्ड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, उस पर फोकस करना होता है और अच्छे से नाम लेना पड़ता है पार्टनर का जब मैं सफल करूं। ठीक है, तो कार्ड्स को देखिए और फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए और एक एक कार्ड जो निकले वो एक एक कार्ड आपको देखना है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में बताइए आज रात क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात एनर्जी क्या है। यूनिवर्स आज रात उनकी सच्ची भावनाएं मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या है, गाइड कीजिए। आपने देखा ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, पहला ही कार्ड पॉप आउट हुआ है। ओके, यहां पर है द डेविल, यहां पर है एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ऐसा करते हैं, सामने ले लेते हैं कार्ड्स, क्योंकि मैं दूसरा डेक लूंगी जो कि बहुत बड़ा होगा और शायद आपको पता नहीं फिर अच्छे से दिखे ना दिखे कार्ड्स ना। वो डेक बहुत बड़ा है जो मैं दूसरा डेक लेने वाली हूं, इसीलिए यहां पर ले लेते। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। तो यहां पर मुझे जोडिक साइंस में इतने ही कार्ड्स ले रही हूं गाइस। बॉटम से देख लेते हैं, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहां पर मुझे जोडिक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, ये राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं। बाकी और भी अगर दिखती हैं क्लैरिफाई करने के टाइम तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं, नंबर्स की बात कर लेते हैं पहले। 12 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, यहां पर 15 नंबर, 3 नंबर, 6 एंड हाँ, ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मंथ्स की बात की जाए, मार्च का मंथ, मुझे जून का मंथ, ठीक है, यहां पर दिसंबर एंड अप्रैल मंथ, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये मंथ्स आप लोगों से कैसे भी हो सकते हैं बट इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, क्योंकि पहला ही कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब ये थर्ड पार्टी मे बी इनकी फैमिली है, कोई रोमांटिक पार्टी है, या कोई भी हो सकता है, करियर है, फाइनेंस है, इनके दोस्त हैं, या कोई भी। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि
थर्ड पार्टी का कंट्रोल इनके ऊपर। अगर आप डेविल का कार्ड देखोगे, ये कार्ड देखो, द डेविल का कार्ड देखो, ये कार्ड देखो, यहां पर एक इंसान है जो कि डेविल है, वो इसको कैसे कंट्रोल करके चला रहा है। देख रहे हो, हाथ में पपेट की तरह धागा बांधा है, अपने हिसाब से चलाना। दिख रहा है आपको? तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं को कंट्रोल किया गया है। अगर इन्होंने कुछ गलत आपसे बोला, गलत आपके साथ किया, तो वो इन्होंने खुद से नहीं किया है, वो किसी के कंट्रोल में आकर किया है, या किसी के बहकावे में आके किया है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके किया है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मुझे यहां पर ना ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया, आपसे बहुत कुछ बोल दिया, बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, आपको बिलीव ही नहीं होता है, या कभी आपने सोचा ही नहीं था कि ये इंसान भी ऐसा कुछ कर सकता है या ऐसा कुछ कर सकती है। आपके पार्टनर ना, जो भी है, मेल फीमेल, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको ये सब देखने को मिल सकता है ना। यहाँ पर दुख, तकलीफ, टेंशन, या फिर कह सकते हैं कि इनका कंट्रोल करना, मतलब हर चीज को आपकी सुनना नहीं, अगर आप कुछ समझाना चाहते हो वो समझना नहीं, वो मानना नहीं ना। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर बस अपने हिसाब से रिश्ते को चलाया है, जो चाहा वही किया, आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं, आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे नेगेटिव माइंडसेट में जरूर दिख रहे हैं। नेगेटिव माइंडसेट में होने की वजह से इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, और खुद भी ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। समझ रहे हो? क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बस आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, बहुत टेंशन में है, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिप्रेस्ड है। लिटरली ये डिप्रेस्ड है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पर फॉर द डेविल कार्ड चांसेस दिख रहे हैं कि इनके ऊपर किसी तरीके का तंत्र मंत्र, जादू टोना, ब्लैक मैजिक की एनर्जी देखने को मिल रही है। विच क्राफ्ट, नेगेटिविटी, नेगेटिव स्पेल, समझ रहे हो, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जिसके वजह से आपके पार्टनर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हैं और सर पकड़ के बैठे हैं। ये इनका ना मूड सही नहीं रहता, इनकी हेल्थ सही नहीं रहती, इस वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इनके अंदर। ठीक है, ये ब्लैक मैजिक की वजह से। और आप देखोगे कि थर्ड पार्टी में आपको लगेगा कि क्या है, क्या देखा इस इंसान ने इस इंसान पर ना, क्यों ये इसकी बात सुन रहा है, ये तो इसको कंट्रोल कर रही है, या ये तो कितना बेवकूफ बना रही है इसका, या बना रहा है, या ये तो अपने फायदे, क्योंकि थर्ड पार्टी का डेफिनेटली फायदा है, चाहे इनकी फैमिली क्यों ना हो, कुछ ना कुछ फायदा जरूर है, इसीलिए आपसे शादी नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल हार्टलेस से दिख रहे हैं। इवन फैमिली भी है तो यहां पर हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टी है, बट मुझे यहां पर अगर फैमिली भी है तो भी वो काफी हार्टलेस लोग हैं, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जिस वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की सुनाई कोई सुन नहीं रहा है, कोई मान नहीं रहा है, कोई मनाना नहीं चाहता है, कोई मानना नहीं चाहता है, क्योंकि चांसेस है अगर फैमिली है और ये आपसे शादी करना चाहते थे तो अपनी फैमिली में कहा, अगर ये अनमैरिड है और आप अनमैरिड हो, या आप मैरिड भी हो पर ये अगर अनमैरिड है खासकर, ठीक है, तो उनकी फैमिली ने साफ तौर पर मना कर दिया है। और लेकिन ये आपकी तरफ पागल थे, आपसे इतना प्यार करते थे, तो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक किया गया है। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो इनके साथ ना, तो यहां पर ये भी दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो इनके हस्बैंड वाइफ ना, ये उनसे छुटकारा चाह रहे थे, ये उनसे निकलना चाह रहे थे, उनसे दूर होना चाह रहे थे, बट इनको यहां पर कंट्रोल किया गया है, लाइक ब्लैकमेल करके, लाइक जैसे मैंने कहा ना ब्लैक मैजिक करके, क्योंकि यहां पर मुझे कंट्रोलिंग वाली एनर्जी देखने को मिल रही है। आपके पार्टनर को कंट्रोल किया जा रहा है, आपके पार्टनर को अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, आपके पार्टनर को मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन फर्क ही नहीं पड़ता थर्ड पर्सन को कि उनको क्या फील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या इनकी हेल्थ में भी इंपैक्ट हो रहा है इन चीजों से, नहीं, बस उनको तो अपने इशारों पे नचाना है आपके पार्टनर को ना, कि उससे उन्हें अपने हिसाब से चीजों को करना है।
आपको लेकर डेफिनेटली थर्ड पर्सन, चाहे कोई भी क्यों ना हो, को इनसिक्योरिटी फील होती है। उनको पता है ना, उनको पता है कि आप जैसे इंसान हो ना, आप आप अपनी तरफ इनको कुछ भी नहीं करोगे, अपनी आदतों से, अपने नेचर से, अपनी ब्यूटी से, या कैसे भी आप इनको अट्रैक्ट करके अपने पास ले ही आओगे। क्योंकि आपके पार्टनर एक टाइम पर पागल थे आपको लेकर, बहुत प्यार करते थे, पर इस थर्ड पर्सन ने, चाहे कोई भी हो, रोमांटिक पार्टी ही क्यों ना हो, कोई आप इनके साथ मैरिड ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, मतलब ऐसा दिख रहा है कि फायदा हो रहा है आपके पार्टनर से, और कहीं ना कहीं पागल हो रहे हैं आपके पार्टनर, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जैसे ये आपके लिए थे कभी, या आपके लिए सोचते थे कभी ना, तो ये आज वहां पर कन्वर्ट हो गए हैं। आपको भी देखना को मिल रहा होगा, पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए, मरे जा रहे हैं, पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। आप कितना समझाओ, आप जो चाहो, नहीं हो रहा है, मतलब आप इरिटेट हो रहे हो लिटरली इनके हरकतों से, कहीं ना कहीं स्ट्रक हो रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे करंटली दिख रही है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि वो सोचते नहीं है, आप उनके दिमाग में नहीं रहते, या ठीक है वो कुछ कर नहीं रहे इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, अवॉइड किया जा रहा है आपको, ये चीजें हो सकती है, पर ये आप अभी भी इनके माइंड में हो, अभी भी ये आपके बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं अभी भी। ठीक है, तो चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि और एनर्जीज निकलेंगी, और भी मैं आपको बताऊंगी जो भी मुझे दिखता है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। गाइस मुझे कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, मैं आपको कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर LDTEMCPSKH, तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इनिशियल्स, लेटर, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो पप आउट हुआ है, देख लो 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं उनको ना समटाइम्स होता है कि आपकी तरफ आया जाए, आपके लिए कुछ इनिशिएट किया जाए, या आपके बारे में सोचे, प्रोग्रेस के बारे में सोचे, ना ये सोचते जरूर है, पर अभी क्या है, थर्ड पार्टी की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे, और या फिर ऐसा दिख रहा है बहुत ईगो है आपके पार्टनर के अंदर, जो इनको आप तक आने ही नहीं दे रहा है, आपको अप्रोच करने नहीं दे रहा है। ये ईगो ना कहीं आपके पार्टनर को अंदर से ना खोखला कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रिश्ते खत्म हो रहे हैं, इस ईगो के चलते ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप कितना ही करोगे, एक इंसान कितना कर सकता है भाई, चलो करे, पर सामने वाला सुने तो सही, सामने वाला माने तो सही, तब तो आप करने को तैयार हो, कोई बात नहीं कि करोगे। बट यहां पर मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो मानना ही नहीं चाहते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। करंट की सिचुएशन में यही दिख रहा है कि वो सुनना नहीं चाह रहे हैं, वो ईगो में बैठे हुए हैं, या फिर किसी के कंट्रोल में बैठे हुए हैं, किसी के कंट्रोल, मतलब थर्ड पार्टी को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, या छूट ही नहीं रहे थर्ड पार्टी सिचुएशन इनसे, और वो एक ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। भले ही वो उस कनेक्शन में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, भले ही उनको कहीं ना कहीं इंट्यूशन हो रही है, अंदर से फील हो रहा है कि ये थर्ड पर्सन सही नहीं है, या ये इनके लिए ठीक नहीं है, इनको तकलीफ इनडायरेक्ट वे में कुछ तो ऐसा कर रहा है वो, या कुछ तो कर रही है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा इनको पता है कि ये थर्ड पर्सन जो है वो ब्लैक मैजिक समथिंग करता है या करती है, या कुछ ऐसा। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो गाइस, आप चाहो तो ब्लैक मैजिक को भी रिमूव कर सकते हो। क्यों, कैसे? क्योंकि मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, जैसे मैंने बताया हीलिंग, बट आप चाहो तो नेगेटिविटी रिमूवल ले सकते हो, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो। अब जरूरी नहीं है कि आप कहो कि आपको पता ही हो कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग है। अगर हाँ आपको फील होता है तो लो, अगर नहीं भी पता है तो भी ले सकते हो, क्योंकि किसी भी स्पेल के ना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि काफी लोग पूछते हैं, नहीं वो स्पेल ना पता है कैसा है कि जैसे सपोज कि एक मेडिसिन होती है ना, जैसे पेन किलर होती है, ठीक है। अब पेन किलर आपने ली, आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन हो रहा है, लाइक सर में दर्द हो रहा है, कुछ भी है,
तो यस, किसी भी तरीके की देखो नेगेटिविटी है, तभी तो इतनी प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के कनेक्शन में, या दिक्कतें आई हैं, या जो भी हुआ है। अब चाहे नेगेटिविटी ऑब्स्टिकल्स हो, हर्डल्स हो, इनका नेगेटिव माइंडसेट हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या फिर ना उनके चक्रास ब्लॉक हो गए हों, या उसके लिए तो आप हीलिंग स्पेल ले सकते हो, ठीक है। या फिर किसी भी तरह ब्लैक मैजिक हो, इवल आए हो, ठीक है। तो जो भी है नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल से, वो सब में से जो भी आपके कनेक्शन में इम्पैक्ट डाल रहा है, नेगेटिव हो रहा है, वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे पेन किलर खाता है इंसान, अब कमर में दर्द है तो कमर दर्द ही सही होता है, राइट? या फिर सर दर्द है तो सर दर्द ही सही होता है, पेन किलर तो सभी चीज के लिए होती है ना। तो वही है कि यहां पर नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल भी ऐसा ही है। जो भी दिक्कत होगी, जो भी नेगेटिविटी आप में से सभी लोगों के कनेक्शन में है ही है, ठीक है, होती ही होती है, तभी तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर किसी के उसमें ब्लैक मैजिक समथिंग हो, कुछ और रीजन हो, नेगेटिव माइंडसेट हो ना। जैसा भी जो भी है वो सब रिमूव हो जाता है नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल से। तो आप चाहे बुक करा सकते हैं, ठीक है। कहाँ बुक कराना है? 9105522155 में, ये मेरा नंबर है, बट इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द डेविल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द डेविल का कार्ड क्यों है? टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहां पर दिख रही है, ठीक है। द स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत मतलब अंदर से टूट गए हैं आपके पार्टनर भी। वो खुद ना समझ पा रहे हैं वो आपके लिए क्या स्टैंड लेंगे, वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। समझ रहे हो आप? वो ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, जहां पर वो फ्रस्ट्रेट हैं, वो परेशान हैं, वो ना डोमिनेंट, कोई इन्हें डोमिनेंट कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी, मैंने जैसे कहा बहुत डोमिनेशन हो रहा है आपके साथ। तो ये सुकून से थे, सुकून से जी रहे थे, सुकून से रह रहे थे, पर थर्ड पार्टी में तो ये लिटरली एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं। बहुत सपने देखे थे एक टाइम पर आपने, इन्होंने ना बहुत सोचते हैं क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या सपने थे आप दोनों के, एक पल में टूट गए। वो सॉन्ग मुझे यहाँ पर चैनलाइज्ड आ रहा है, ठीक। तो ये वाला सॉन्ग है, कितनी थी वादी किए एक पल में तोड़ दिए, झूठा नहीं तू मुझे पता है, पर थोड़ा रूठा सा है, तू रूठे मैं मनाऊं, पर तुम बिन कहाँ जाऊं, तुम बिन जिया जाए। पता नहीं ये सॉन्ग मुझे अचानक से चैनलाइज्ड हुआ, तो वो कहीं ना कहीं आपसे कहना मतलब वो ऐसा लिटरली फील कर रहे हैं, ये फील भी कर रहे हैं, हालांकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो खुद को फंसा हुआ सा फील, मतलब फंस गए हैं ना, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। पर ये लिटरली ये ऐसा फील कर रहे हैं कि जितने वादे थे वो बस टूट गए, बस वो अधूरे रह गए, बस एक दूसरे के लिए जो सपने देखे थे बस सोचते ही रह गए। तो कहीं ना कहीं बुरा फील हो रहा है, बहुत बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। समटाइम्स जब सोचते हैं कि क्या क्या था, क्या क्या आप दोनों बात करते थे, सपने देखते थे ना, क्या क्या सपने थे आप दोनों के, वो सपने बस धरे के धरे रह गए, सपना सपना ही रह गया। तो कहीं ना कहीं यस, मुझे बहुत बहुत टेंशन में दिख रहे हैं, ये बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बस ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रगल ही स्ट्रगल है ना। आपको भले ही ऐसा लगता होगा कि नहीं यार ये तो थर्ड पर्सन में खुश है, किसी और के साथ खुश है, नहीं, स्ट्रगल बहुत दिख रहा है। तो ये सॉन्ग सुनाई दे रहा था, ये सॉन्ग चैनलाइज्ड हुआ है, तो आप सुन सकते हैं। या तो ये आपकी फीलिंग्स के लिए है, आप फील करते हो, या आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए है, ठीक है। तो किसी ना किसी की फीलिंग्स के लिए ये जरूर सुनाई दे रहा था, या मतलब यहाँ पर चैनलाइज सॉन्ग मुझे फील हुआ, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, तो डिस्टर्ब है, बहुत डिप्रेस्ड है, डिस्टर्ब है। हो सकता है कि
नाइट में बहुत ड्रिंक वगैरह भी करने लग गए हैं आपके पार्टनर, स्पेशली अगर ये मेल है तो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि ड्रिंक कर रहे हैं, बस सोचे चले जा रहे हैं जो भी हुआ, जिस वजह से भी हुआ, क्योंकि है मजबूर हैं वो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ, या हो चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर इंट्यूशन ना आपको याद करने पर मजबूर कर देती है। इंट्यूशन, यूनिवर्स, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे डिवोशन के साथ उनको लव मिला था, बहुत प्यार मिला था, इमोशंस मिले थे, बहुत कुछ मिला था, बहुत कुछ चाहा था इन्होंने ना आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत फीलिंग्स इनकी मन में थी आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ धरा का धरा रह गया। बस ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यार आज भी ये मिस करते हैं, आपको मिस करते हैं, क्योंकि तीसरे व्यक्ति में तो है, पागल हो रहे हैं, उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा है। पर जितना प्यार आपसे मिला है, या जितना प्यार आपसे हुआ है, जितना आपने किया है, उतना कोई नहीं कर सकता। वो खुद फील कर रहे हैं ये सब चीजें, वो खुद फील कर रहे हैं आपके लिए इमोशंस, प्यार वो खुद फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स क्यों है? यहां पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है बर्डन में है, स्ट्रगल कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, आपको प्यार, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, पर आपको ना देकर, आपको प्यार, इमोशंस ना देकर कहीं और जुड़ गए, किसी और थर्ड पार्टी को दिया प्यार, इमोशंस, टाइम ना, सब कुछ उस पर इन्वेस्ट किया किसी तीसरे व्यक्ति पर, और आज देखो ये हालत हो गई है। काश इससे अच्छा आपके साथ होते तो कितना सुकून में होते ना। आज ये हालत हो गई है कि बर्डन में है, स्ट्रेस में है, कहीं मन नहीं लग रहा। ये आपके पार्टनर का फेस है, देखो ये कार्ड देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखो, ये आपके पार्टनर है, ये कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि थर्ड पर्सन तो मेल है, मेरा पार्टनर फीमेल है, वो ये मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर आपके पार्टनर मेल है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी ये एनर्जीज है, ये कार्ड में बस एनर्जीज निकल के आती है, मेल फीमेल नहीं निकल के आता है। ठीक है, तो ये देख लो, ये है आपके पार्टनर की सिचुएशन, ये है आपके पार्टनर की हालत। देख रहे हो आप कितना फ्रस्ट्रेट है, कितना परेशान है। कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना, आपको छोड़ना, किसी और सिचुएशन में जाना भारी पड़ गया है। कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाना यहाँ पर इनके लिए भारी पड़ गया है। बस बदलना चाहते हैं खुद को, सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ना उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ऐसा फील होता है कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, कि नहीं है भाई, नहीं है वो। आज भी आप इनकी लाइफ में आ जाओ ना, सब ठीक हो जाए। वो सोचते हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा सोचते हैं, भले ही वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मजबूर हैं, परेशान है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, पर लिटरली यहाँ पर द डेथ का कार्ड है। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपसे दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। पर ऐसा दिख रहा है कि इनके बस में भी कुछ नहीं है, मानो कि घुटने ना टेक दिए हो किसी तीसरे व्यक्ति के सामने, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप तो नहीं कर पा रहे हो, आप तो नहीं कर रहे हो, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरा व्यक्ति राज कर रहा है या राज कर रही है। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके वो खुश है। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर लिटरली ये फ्रस्ट्रेट से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं, बस आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जी में। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है द फूल। ठीक है, फॉर द फूल कार्ड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि स्टक हो चुके हैं आपके पार्टनर, हर तरीके से, हर जगह से, हर सिचुएशन से, सब जगह से वो स्टक दिख रहे हैं। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत स्टक दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में ना, नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि स्टक हो चुके हैं वो अपनी लाइफ में, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं। कुछ उनकी लाइफ में भी कुछ भी अच्छा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बेटर है, बेस्ट है, सब कुछ अच्छा है, नहीं, नहीं है अच्छा। बस ईगो दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस ईगो दिखा रहे हैं, ईगो ही ईगो भरा हुआ सा दिख रहा है। बाकी इमोशनल इतने हो रहे हैं वो, बाकी आपको दिख रहा है कि बहुत ईगो है, ये इंसान कितना रूड है, कितना ईगो है, ईगोस्टिक है, आ नहीं सकता है, समझता नहीं है, या कुछ ऐसा आप मे भी फील कर रहे होगे ना। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ईगो नहीं है यहाँ पर, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनको रोक रही है आप तक आने के लिए। पर आपको तो स्टॉक कर ही रहे हैं वो,
यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, स्टॉकिंग दिख रही है, बस स्टॉक ही स्टॉक कर रहे हैं आपको। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 6 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर पैशनेट होते हुए, आपके लिए प्यार बढ़ते हुए, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए ऐसा दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, आपको लेकर रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, आपके लिए ना अडोरेबल लव दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है पास्ट को याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। एक समय था जब आप दोनों खुश थे, ठीक है, ऐसे याद भी करते हैं। अब आपको लगेगा थर्ड पार्टी में तो वो मजबूर है, हाँ वो पागल हो रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी के लिए बहुत आपको लग रहा होगा बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर यहां पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका माइंड या दिल तो नहीं है ना थर्ड पार्टी में, वो तो कराया जा रहा है। थर्ड पार्टी तो ये सब कर रही है, करा रही है। ब्लैक मैजिक का इफेक्ट जैसे मैंने कहा वो हो सकता है, जिस वजह से ये चीजें देखने को मिल रही है आपको कि वो बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं मतलब ना वो आपको बताना चाहते हैं, वो जो भी फील करते हैं बहुत इंटेंस आपके लिए फील करते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं वो क्या फील करते हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि आने वाले समय में आगे चलकर ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म में जाने वाला है। हार्मनी मिलेगी आपको, हैप्पीनेस मिलेगी, खुश रहोगे आप इस कनेक्शन में आगे चलकर, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स क्यों है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, रिग्रेट होगा, अपने किए पर पछतावा होगा। आप जो चाहते हो कि अगर आप दोनों मैरिड हो कि ये रिश्ते को निभाएं या आपकी तरफ आ जाए और सब ठीक हो जाए ना, तो यस ठीक होते हुए दिख रहा है। और हो सकता है आपसे री मैरिज फिर से करेंगे, ठीक है, ज्यादा तामझाम नहीं पर ऐसे ही, बट हो सकता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इनसे आपकी शादी हो तो डेफिनेटली रियूनियन शादी मुझे आने वाले आगे दिख रहा है। मतलब आप दोनों का कनेक्शन लॉन्ग टर्म में और चीजें सही होती हुई, बेटर होती हुई दिख रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपकी तरफ आते हुए, ओवरकम करते हुए प्रॉब्लम्स को दिख रहे हैं। तो आगे चलकर ये कनेक्शन हील होने वाला है, रिश्ता हील होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर मुझे और जो नंबर्स दिख रहे हैं 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स और आप लोगों के लिए, तो आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। और मंथ्स दिख रहे हैं यहाँ पर जुलाई मंथ, अगस्त, अप्रैल, अक्टूबर, ठीक है, जैन का मंथ, ओके, यहाँ पर जून, हो सकता है कुछ मंथ्स मैंने आपको बताए, कुछ नहीं बताए तो बता रही हूँ। अप्रैल का मंथ, हाँ अप्रैल ज्यादा ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।